हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने यही पढ़ा एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। दोनों सॉइल की अपनी एक इम्पोर्टेंस था। आज हम पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये सॉइल का कलर क्या है, रेड है और येलो है। सॉइल का कलर रेड कैसे हुआ, सॉइल का कलर येलो कैसे हुआ, इसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि ये सॉइल डेवलप कैसे हुई, किस रीजन में डेवलप हुई। ड्यू टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जब क्या होती हैं, डिकम्पोज करती हैं, डिपॉजिट होते हैं, देन रेड एंड येलो सॉइल फॉर्म। बट किस रीजन में, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैक्ट। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के डिकम्पोजिशन से हमारी कौन सी सॉइल डेवलप होती है, रेड एंड येलो सॉइल। किस रीजन में, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैक्ट। इस मैप को देखो जरा, हल्का सा ये रीजन जो है हमारा कौन सा हो जाता है, ये तो हो गया हमारा डेक्कन ट्रैक्ट। तो डेक्कन ट्रैक्ट का ईस्टर्न रीजन ये हो गया ईस्टर्न, ये क्या हो गया सदर्न। ईस्टर्न में अब कौन कौन से स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और साथ में ये हिस्सा मध्य प्रदेश का। उड़ीसा देखते जाओ, खुद फाउंड हो गया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड सम रीजन ऑफ महाराष्ट्र। बट द रेड एंड येलो सॉइल आल्सो स्प्रेड इन ईस्टर्न रीजन्स। बिल्कुल क्लियर हो गया। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के डिकम्पोजिशन से रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, डेवलप होती है। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैक्ट, इस रीजन में क्या होती है, फाउंड होती है। बट इस रीजन में किस एरिया में, वेयर द लो रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये जितने भी रीजन है ये यहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, बहुत कम होती है। जो कोस्टल एरिया है उसको हम नहीं टच कर रहे हैं, कोस्टल एरिया से पहले का एरिया हम बात कर रहे हैं, यानी इस रीजन से रेनफॉल कम होती है। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैक्ट, उस रीजन में जहां पे रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, इट इज रिच इन आयरन एंड पोटाश। आयरन एंड पोटाश में क्या है, रिच है, बट पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। क्यों? क्योंकि लो रेनफॉल रीजन में है तो ह्यूमस जाहिर बात क्या रहेगा, कम रहेगा। फाउंड किस किस रीजन में है, खुद देखो, मैंने बता दिया फिर भी लिखते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड ईस्टर्न स्टेट्स। इस रीजन्स में हमारी रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, फाउंड होती है। रिच किसमें है, आयरन एंड पोटाश, बट पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। सुटेबल किसमें है, यानी यहाँ पे फार्मिंग किसकी करते हैं, सबसे पहले टोबैको, कॉटन, राइस एंड व्हीट की भी फार्मिंग करते हैं। बट कैसे, विद मॉडर्न फार्मिंग एप्लीकेशन। मॉडर्न फार्मिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे हम पहले तो अच्छी तरह से इरिगेशन करते हैं, फिर केमिकल का यूज करते हैं, HYV सीड्स का यूज करते हैं, तब यहाँ पे राइस एंड व्हीट की फार्मिंग करते हैं। इतना तो हो गया, बट
कलर रेड कैसे हो गया, कलर येलो कैसे है? तो रेड कलर हुआ इसका ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ आयरन पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन। कैसे, पहले लिखते हैं, ड्यू टू हाई परसेंटेज of iron particles into crystalline सॉइल पर कभी तुम एक्सपेरिमेंट करना, एक मैग्नेट लेके सॉइल के ऊपर ऐसे केवल मूव कराना, तो जैसे ही मूव कराओगे तो मैनी पार्टिकल्स ऑफ द आयरन कनेक्ट इनटू द मैग्नेट, उस मैग्नेट में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि हाँ सर सॉइल में आयरन के पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स हो गए एंड जैसे ही उस पार्टिकल्स पे हल्का सा क्या हो जाए, वाटर मिल जाए, चाहे ओस का फॉर्म रहे, ड्रॉप के फॉर्म में रहे या रेनफॉल, तो ऑटोमेटिक आयरन पे जब पानी पड़ता है तो क्या होने लगता है, जंग लग जाता है ना। तो कलर क्या हो गया, कलर हो गया रेड। तो येलो कैसे है, ड्यू टू हाइड्रेट फॉर्म। जब पानी की क्वांटिटी किसी प्लेस में बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस रीजन से सॉइल का कलर क्या होता है, येलो। रेड क्यों, हाई परसेंटेज ऑफ आयरन पार्टिकल्स इनटू क्रिस्टलाइन। और येलो कैसे, ड्यू टू हाइड्रेट फॉर्म। फिर से देखो, रेड एंड येलो सॉइल कहां डेवलप होती है, रेड एंड येलो सॉइल उस रीजन में डेवलप होगी जहां पे रेनफॉल क्या है, लो है। वो रेनफॉल कौन सा है, डेक्कन ट्रैप का ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन वेयर द लो रेनफॉल। नेक्स्ट, डेवलप कैसे हुई, ड्यू टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, इन दोनों के डिकम्पोजिशन से डेवलप हो गई। फाउंड कहां होती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड ईस्टर्न स्टेट्स। रेड एंड येलो सॉइल सुटेबल किसके लिए है, टोबैको, कॉटन, राइस एंड व्हीट with modern farming application. Red and yellow soil is rich in iron and potash but poor in lime, nitrogen and humus. कलर रेड कैसे हुआ, ड्यू टू हाई पार्टिकल्स ऑफ आयरन इनटू द क्रिस्टलाइन। आयरन के पार्टिकल्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो क्रिस्टलाइन में जब ज्यादा होंगे तो कलर क्या हो जाएगा, रेड। येलो कलर कैसे हुआ, ड्यू टू हाइड्रेट फॉर्म, जब पानी की क्वांटिटी यानी वाटर ज्यादा हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, कलर येलो हो जाएगा। रेड एंड येलो सॉइल के बाद हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमारा लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव किया गया है, विच स्टैंड फॉर ब्रिक, जिसका मतलब क्या है, ईंट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ईंट का ही यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि दिस सॉइल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इस सॉइल से हमें क्या मिलता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। किस रीजन में फाउंड होती है, रीजन है हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। इस पिक्चर को देखो केवल, जब इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि हाई टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आधे बच्चे कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में। नो बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है, सदर्न रीजन ऑफ द कंट्री। उस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उस रीजन में स्टेट आते हैं
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हमारी लेटराइट सॉइल कहां फाउंड होगी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड hilly regions of उड़ीसा एंड असम। इस रीजन्स पे हमारी क्या होती है? हैवी हाई टेम्परेचर होता है। ये तो हो गया हाई टेम्परेचर, यहाँ पे फाउंड हुई। हैवी रेनफॉल क्या होती है? बिल्कुल इन रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है। क्यों? आंध्र प्रदेश भी कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक भी, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड असम का एक अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, इसलिए वहां पे भी क्या होती है? रेनफॉल होती है। तो हैवी रेनफॉल, अब हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हो सकता है? तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया was destroyed। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो क्या हो गए? समाप्त हो गए ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब हाई टेम्परेचर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हुए, तो हैवी रेनफॉल से क्या होगा? ये देखो सॉइल की अपर लेयर क्या हो जाएगी? लीचिंग प्रोसेस से वॉश आउट हो जाएगी। और किसी भी सॉइल की अपर लेयर क्या होती है? मोस्ट फर्टाइल होती है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इंटेंसिव लीचिंग washed out the upper layer of the soil। सॉइल का अपर लेयर क्या हो गया? वॉश्ड आउट। देखते जाओ केवल यहाँ पे, फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हुए, सेकेंड जो हमारी सॉइल अपर लेयर फर्टाइल होती है वो भी क्या हो गई? वॉश्ड आउट हो गई। तो यहाँ पे हम फार्मिंग किस तरह करेंगे? फर्स्ट with modern farming method, high dose of केमिकल्स का यूज करेंगे खूब, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम यहाँ पे क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर टी एंड कॉफी इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। लेटराइट सॉइल पे हम किस चीज की फार्मिंग करते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल में तो टी एंड कॉफी की फार्मिंग करते हैं। इसी में थोड़ी सी लेटराइट सॉइल भी फाउंड होती है। तो जो रेड लेटराइट सॉइल है, ये सुटेबल किसके लिए है? is suitable for cashew nuts in Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh। जो रेड लेटराइट सॉइल है, इस सॉइल पे हम क्या फार्मिंग करते हैं? इस सॉइल पर हम कैशू नट्स की फार्मिंग करते हैं, वो भी किस रीजन में? केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इट इज रिच इन आयरन एंड पोटाश बट पुअर
in nitrogen, humus and phosphate. फिर से देखते हैं लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर which is stand for brick. Laterite soil provided the raw material for building construction. It found in high temperature and heavy rainfall regions. Due to high temperature, the microorganism bacteria was destroyed, and due to heavy rainfall, the intensive leaching washed out the upper layer of the soil. It is rich in iron, potash, but poor in nitrogen, humus and phosphate. It is suitable for tea and coffee in the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, but few regions it is in red color. Red laterite soil is suitable for cashew nuts in Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.